Good morning, student. Now in previous video again we completed some prove that sums. The next questions we are taking here and assignments are also are given. Okay. See, the first question is cos theta means LHS we consider left hand side. LHS is equals to cos A minus sin A plus 1 divided by cos A plus sin A minus 1. ओके, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, सी हियर, यहां से यदि माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये बनेगा आपका प्लस ए माइनस 1 मीन्स इफ वी टेक माइनस साइन विल बी कॉमन. यदि मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूं यहां पे ये दो टर्म में से, तो आपको पता है क्या मिलेगा, प्लस साइन ए एंड माइनस 1. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या फर्क पड़ेगा वो ध्यान रखो. गॉट इट. तो ये बन जाएगा a प्लस बी, ये बन जाएगा a माइनस बी. ओके, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर दूसरा भी मेथड है आपके पास में. तो दूसरे मेथड से क्या करेंगे, आप जरा चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इफ आई कंसीडर cos a अपॉन sin a इट बिकम cot a, और हमको यहाँ पे cot a चाहिए. वैसे ही 1 अपॉन sin a इज नथिंग बट कोसेक है, तो हमको कोसेक चाहिए. तो कोसेक और कॉट चाहिए, तो यहां पे मुझे दोनों तरफ मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को sin a से डिवाइड करना पड़ेगा. सो हियर आई राइट डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin a. किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, sin a से. sin a से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो गया, दैट इज ऑफ इक्वल्स टू cos a माइनस sin a माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin a. ये sin a से डिवाइड किया. नीचे भी करेंगे cos a प्लस sin a माइनस 1 डिवाइडेड बाय sin a. समझ में आया. अब आपको तो पता है क्या, a प्लस b प्लस c अपॉन d, so that is of equals to a upon d plus b upon d plus c upon d. तीनों को हो जाएंगे सेपरेटली. तो here what we will get, cos a upon sin a, cos a upon sin a minus sin a upon क्या, sin a plus 1 upon sin a. ओके, पूरा सिलेबस आपको हो जाना चाहिए 10 का अभी यहां पर. ओके, वैसे ही यहां पे cos a अपॉन sin a प्लस sin a अपॉन sin a माइनस 1 अपॉन sin a. दिस sin will be cancelled. cos अपॉन sin it become cot a, मिलेगा माइनस 1, और यहां पे मिलेगा प्लस cosec a डिवाइडेड बाय cos अपॉन sin cot a, sin अपॉन sin 1 अपॉन sin cosec. क्लियर, यहां तक समझ गए. अब हम क्या करेंगे, ये cosec को पहले लिख लेंगे यहां पर, क्योंकि cosec का फॉर्मूला आपके पास है cosec a प्लस cot a. ओके, एंड दिस माइनस. अब ये जो 1 है, ये 1 के लिए हम क्या करेंगे जरा चेक करो. यू हैव वन आइडेंटिटी that is 1 plus cot square a is equals to cosec square a. So 1 is equals to cosec square a minus cot square a. अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 1 की जगह sin square plus cos square क्यों नहीं रखा. sin square plus cos square इसलिए नहीं रखा क्योंकि मेरे पास cosec और cot है, तो मैं cosec और cot का रिलेशन देखूंगा. तो यहाँ पे 1 की जगह क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे 1 बचा है, तो 1 की जगह क्या लिखा, cosec square a minus cot square a. अंडरस्टूड हो रहा, हो रहा अंडरस्टूड. अब यहां पे दूसरा डिवाइडेड बाय, एज इट इज डिवाइडेड करेंगे हम लोग, व्हाट वी विल गेट हियर 1 प्लस या फिर cot a प्लस 1 प्लस cosec a. ओके, नाउ हियर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मींस क्या, a प्लस बी इंटू a माइनस बी. तो ये वाला स्टेप जरा नोट करना.
कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये हो गया ए, माइनस इसमें दो ब्रैकेट आएंगे, कौन से कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये हो गया एक ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये अंडरस्टूड आ गया, चेक करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एंड दिस डिवाइडेड बाय आ गया आपका कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस 1। मैंने थोड़ा सा उसको इंटरचेंज किया, ये कोसेक तो पहले लिखा, लास्ट में 1 लिखा ना। अब ये देखो a माइनस पूरा b है ये, अब a माइनस b में कोसेक प्लस कॉट एंड कोसेक प्लस कॉट सेम है, तो कॉमन आ गया कोसेक प्लस कॉट, तो कोसेक प्लस कॉट को कॉमन लिया, कोसेक a प्लस कॉट a, ये आ गया आपका कॉमन, तो बचा गया, चेक करो यहां पे कुछ भी नहीं बचे, इसका मतलब 1 बचेगा, ये बचेगा माइनस, और यहां पे हो जाएगा आपका कोसेक ए माइनस कॉट ए, समझे, डिवाइडेड बाय, दिखाई दे रहा है सबको, यस ना, डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस 1, ओके, सो व्हाट वी विल गेट, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये हो गया एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट देखो चेक करो, 1 माइनस अप्लाई हो जाएगा तो क्या हो गया, 1 माइनस कोसेक ए हो जाएगा, 1 माइनस कोसेक ए एंड हियर प्लस कॉट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, डिनोमिनेटर में आपको कहीं न कहीं माइनस का साइन यहां पे गड़बड़ हुआ है, चेक करो, ये यहां पे 1 अपॉन साइन दिख रहा है, ये माइनस, और हमने क्या लिखा है यहां पे प्लस, तो दिस विल बी माइनस, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी माइनस, एंड द लास्ट वन दिस विल बी माइनस, सो दिस विल बी माइनस एंड दिस विल बी प्लस, डिवाइडेड बाय व्हाट वी विल गेट, cot a minus cosec a and here plus 1, so this bracket will be cancelled, cosec माइनस है, 1 प्लस है, और cot ये हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे, cosec a प्लस cot a, तो आंसर क्या आ गया, cosec a प्लस cot a, and this is of your RHS, so LHS equals to what we get, RHS, LHS equals to क्या मिला, RHS, understood हुआ वो प्रॉब्लम। now the next one, next question, here क्या है, square root of 1 plus sin a upon 1 minus sin a is equals to sec a plus tan a, LHS कंसीडर किया हमने, LHS equals to square root of 1 plus sin a divided by 1 minus sin a, अब इसको ध्यान में कैसे रखेंगे, we will rationalize the denominator, हमको यहाँ पे पॉजिटिव साइन कंटिन्यूस चाहिए, तो ये पॉजिटिव जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में a माइनस बी है, तो हमको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा a प्लस बी से, सो व्हाट वी विल गेट, 1 प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस साइन a, इसको हमने रैशनलाइज किया, डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस साइन a, तो इसको रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या बनेगा, 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई एंड 1 प्लस साइन ए से डिवाइड, तो नोट दिस स्टेप, ये स्टेप को आप नोट करके रखेंगे कि हमने क्यों किया, इसे क्यों किया हमने यहाँ पे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो इसको क्या करेंगे, 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन से डिवाइड, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस साइन से 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन से कॉस से डिवाइड, यहां पे क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस से डिवाइड, 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई, ओके, हियर व्हाट वी गेट नेक्स्ट, a plus b into a plus b, it become a plus b and its square, a minus b into a plus b, a square minus b square, okay, what we will get next one, 1 plus sin a bracket square upon
नाउ दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आइडेंटिटी आपके पास है कौन सी, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। तो इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, cos स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया, cos स्क्वायर a। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बोथ मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट है, तो क्या मिलेगा, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल। सो 1 प्लस साइन a डिवाइडेड बाय क्या हो गया, cos a। अब इसको सेपरेट कर सकता हूं मैं, सेपरेट में जैसे मैंने बताया a प्लस b प्लस c अपॉन d, तो a अपॉन d, b अपॉन d एंड c अपॉन d। सिमिलरली हियर 1 अपॉन cos a प्लस sin a अपॉन cos a। अब 1 अपॉन cos का मतलब हो गया sec a और sin अपॉन cos का मतलब हो गया tan a, और ये आ गया आपका RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। इस एग्जाम्पल का ये पहला क्वेश्चन और ये एग्जाम्पल के ये 3 एग्जाम्पल सिमिलर एग्जाम्पल है, यू हैव टू सॉल्व ऑल द 4 एग्जाम्पल, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, LHS लिया हमने, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। अब मुझे क्या चाहिए, tan थीटा चाहिए। tan का मतलब होता है sin अपॉन cos, यहां पे sin है और यहां पे भी sin है, 3 बार sin है यहां पे, sin इंटू sin इंटू sin, तो यहां से एक sin बाहर निकाल लेते हैं, तो sin थीटा विल बी कॉमन, व्हाट वी विल गेट 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। समझे क्या, यहां पे cos कॉमन ले लिया, क्या बचा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना समझ में आ गया। sin अपॉन cos इज इक्वल्स टू tan, ये आंसर आ गया। बस इसको हमें हटाना है। अभी ये जो टर्म है दिख रहा है क्या आपको, ये वाला टर्म, ये टर्म को हमको 1 लाना है कैसे भी करके, क्योंकि sin अपॉन cos तो tan हो गया, तो ये यदि 1 आता है तो sin अपॉन cos आके आ जाएगा, tan आ जाएगा। तो यहां पे sin डिवाइडेड बाय cos tan थीटा लिख देता हूं मैं यहां पे, इनटू यहां पे करेंगे कैलकुलेशन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, 2 sin स्क्वायर का मतलब sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 बार। समझ में आया, sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहां पे cos स्क्वायर थीटा है, 2 cos स्क्वायर थीटा दिख रहा है यहां पे, ओके। तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग 2 cos स्क्वायर थीटा मींस यहां पे भी 2 बार लिख सकते हैं, मगर फिलहाल जरूरत नहीं, वो एज इट इज रख के रख देंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एज इट इज लिखा हमने, कुछ भी नहीं किया। tan थीटा को एज इट इज, केवल इसको चेंज किया हमने, इनटू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। क्या होता है, आपके पास आइडेंटिटी है ना, बोलो ना फिर जोर से, क्या आइडेंटिटी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहां पे 1 माइनस sin स्क्वायर, तो cos स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 माइनस sin स्क्वायर, गॉट इट। तो 1 माइनस sin स्क्वायर की जगह क्या रखा आपने, cos स्क्वायर थीटा रख दिया, माइनस sin स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, चलो बोलो, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रखेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर। तो ऐसे ही यहां पे sin 1 माइनस sin स्क्वायर की जगह cos स्क्वायर रखा, और sin स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि मैंने इसको भी चेंज किया होता cos थीटा इनटू cos थीटा, तो यहां पे और लेंथी बनता, आंसर आता मगर लेंथी बनता होगा, इज इक्वल्स टू tan थीटा इनटू cos थीटा है, माइनस माइनस अप्लाई करेंगे तो माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ tan थीटा इनटू सी cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर, गॉट इट, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो दिस विल बी कैंसल, a माइनस बी कैंसल, योर आंसर इज tan थीटा, और ये हो गया आपका RHS। तो LHS इक्वल्स टू RHS, अंडरस्टूड, समझ गए, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा आपको ट्रिक्स अप्लाई करनी पड़ेगी, ध्यान में आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज LHS लिया यहां पर भी हमने लेफ्ट हैंड साइड, sin A
कॉसेक ए और उसका दिया है स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए और उसका दिया है स्क्वायर। अब आपको तो पता ही है आइडेंटिटी, आपके पास आइडेंटिटी है ए प्लस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला आपके पास है, लगाओ फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर मींस क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। ये हो गया पूरे इसका यहां से यहां तक, क्लियर। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस दूसरा क्या लिखेंगे, नेक्स्ट वाला, ये भी वैसे ही a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ओके प्लस 2ab cos a इंटू sec a प्लस sec स्क्वायर a। अब ब्रैकेट तो ओपन हो गया, अब नाउ चेक करो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, आंसर इज क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 ले लिया, प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक मींस व्हाट, 1 बाय साइन ए। कुछ नहीं करना ज्यादा, आपने को ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है। कोसेक ए का फॉर्मूला क्या है आपके पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी है हमारे पास में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 बाय कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर मींस क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर मींस क्या हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। नाउ this sign will be cancelled, this cos will be cancelled, what we will get now, 1 plus 2 plus 1 plus cot square plus 2 plus 1 plus tan square। now अभी कांस्टेंट टर्म कौन सी चेक करो, 1 plus 2 3 plus 1 4 plus 2 6 plus 1 7 plus tan को पहले लिखा tan स्क्वायर a प्लस लास्ट में cot स्क्वायर a, और ये क्या बन गया आपका RHS। so LHS equals to RHS। now the same questions are here also, you can solve all the 5 examples in your fair notebook। now in the assignment plus 1 plus minus 1 हमको चाहिए यहां पे sec सेक कब मिलता है, जब 1 अपॉन कॉस होता है तब, और tan कब मिलेगा, जब साइन अपॉन कॉस होगा। तो यहाँ पे साइन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी कॉस से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी कॉस से डिवाइड करेंगे, और उसको सॉल्व करेंगे जैसा आपने इस वीडियो का पहला एग्जांपल किया। सेम 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन, तो इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, किसको रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में a प्लस b है, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, a माइनस b। तो 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो और 1 माइनस साइन से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन, 1 माइनस कॉस है अपॉन 1 प्लस कॉस है, तो इसका डिनोमिनेटर है 1 प्लस कॉस, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, 1 माइनस कॉस हो गया। तो इसको 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई एंड 1 माइनस कॉस से डिवाइड, तो सेम आंसर आ जाएगा आपको। मेथड वही है जो हमने उस एग्जांपल में की थी वो। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस कॉस डिनोमिनेटर में है, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या बन गया, 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस से डिवाइड, आंसर मिलेगा। न्यूमरेटर में क्या कॉमन लेंगे, कॉस, और डिनोमिनेटर में साइन, तो cos अपॉन साइन क्या बन गया, cot, और जो बचा हुआ टर्म्स है वो टर्म्स जैसे हमने इस टर्म में कैंसिल किया है वैसे ही यहां पे भी आपको करना पड़ेगा। अब ये एग्जांपल जो है, ये एग्जांपल दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत लेंदी है, कैसे ध्यान में रखेंगे, नहीं, आप उसको प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी समझ में आएगा। एक एक प्रॉब्लम को 5-5 बार करो, समझ में आएगा।